के साथ में। आज हम हापुड़ के ग्राम जो हाफिजपुर में आए हुए हैं, हाफिजपुर उबरपुर प्रधान पद उम्मीदवार श्रीमती बबीता देवी जी के पुत्र मोहित कुमार जी हमारे साथ मौजूद है। जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार उनको भावी प्रधान पद के लिए प्रेरणा मिली। जी क्या नाम है आपका? जी मोहित कुमार। जी मोहित कुमार जी, बताना चाहेंगे किस प्रकार आपको भावी प्रधान पद के लिए प्रेरणा मिली है। जी मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जी जी बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को किस प्रकार आपको भावी प्रधान पद के लिए प्रेरणा मिली। मैं युवाओं को साथ लेकर चलूँगा, पूरे गांव को, समाज को, जी सभी काम अपनी जिम्मेदारी से निभाऊंगा। प्रधान जी, मेरा सवाल ये है कि किस प्रकार आपको भावी प्रधान पद के लिए प्रेरणा मिली, कैसे जागरूक हुए आप इस प्रधान पद के लिए। मुझे गांव का विकास करना है। जी सभी जी क्या विकास कार्य होंगे आपके अगर चुनाव को जीत करके आते हैं आप? सफाई जैसा अन्य काम जो भी। अच्छा, क्या कुछ विकास कार्य हैं ऐसे, जैसे शिक्षा को लेकर के अगर हम बात करें तो शिक्षा को लेकर के क्या कुछ सोचा है आपने? युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा दिलानी, सभी को साथ में लेकर चलना। अभी यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है वो कक्षा कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेकर 5, 8। अभी जो हाई स्कूल और इंटर के लिए शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों छात्राओं को कहाँ जाना होता है? डिस्ट्रिक्ट हापुड़। तो क्या यहाँ से कितनी दूरी होगी आपके गांव से? 8 किलोमीटर। उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ सोचा अपने विद्यालय के लिए, हाई स्कूल और इंटर के लिए? हम चाहते हैं कि विद्यालय अस्पताल हम अपने गांव में ही बनवाएं। अच्छा, अगर आप चुनाव को जीत करके आते हैं तो सबसे पहले जो हाई स्कूल और इंटर के लिए जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो छात्र हैं और छात्राएं जो दूर गांव जाना होता है उसके लिए काफ़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिस कारण कुछ लोग जो शिक्षित नहीं हो पाते और शिक्षा से बहुत दूर रह जाते हैं। उसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रयास रखेंगे वो ये रखेंगे कि हाई स्कूल और इंटर को अपने गांव में लाने के प्रयास करेंगे। जी और कुछ कहना चाहेंगे? लोगों को ज़्यादातर अस्पताल के लिए बाहर जाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के लोग कहीं बाहर ना जाएं। अच्छा, स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के काफ़ी कुछ समस्याएं हैं जो रात बेरात को कभी भी कोई परेशानी हो जाती है तो उस कारण जो अपने गांव से दूर जाना पड़ता है कि जो कभी भी कोई परेशानी है, खांसी जुकाम बुखार, बच्चे की कभी समस्याएं हो जाती हैं तो उसके लिए किसी दूसरे गांव जाना होता है। अभी क्या स्वास्थ्य केंद्र के लिए पूर्व योजना में कभी किसी ने प्रयत्न करे? किया है लेकिन चालू नहीं है कुछ भी गांव में। क्या अभी मौजूद है स्वास्थ्य केंद्र आपके गाँव में? जी मौजूद है लेकिन चालू नहीं है वो। अच्छा, क्या समस्याएं हैं जो अभी स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं है, क्या दिक्कतें आ रही हैं ऐसी? डॉक्टर नहीं है कोई भी। अच्छा, डॉक्टर जो है मौजूद नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है गांव के अंदर लेकिन उसमें जो स्वास्थ्य केंद्र चालू नहीं किया गया। जी, जैसे कि अभी जो युवा हैं कुछ उनको प्लेग्राउंड की आवश्यकता होती है, जैसे कि वो ट्रेनिंग बेसिस के लिए जो लड़के हैं आज के जो युवा हैं वो जो दौड़ लगाते हैं वो दूर गांव जाते हैं, रोड के किनारे कई बार दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। उसको प्लेग्राउंड को लेकर के कुछ सोचा है जो बच्चों की जो तैयारियाँ हो सकें? युवाओं के लिए ग्राउंड, जी हेल्थ क्लब, जी ये सभी सोच रखा है, सभी को साथ में लेके चलना है। जी, जैसे कि इंदिरा गांधी आवास योजना के तहत कुछ लाभार्थी ऐसे हैं आपके गांव के अंदर जो जिनको लाभ मिलना जरूरी है, क्या उनके विषय में कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जी हमसे जितना हो सकेगा सभी लोगों की, गांव वालों की मदद करेंगे जी हर तरीके से। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी नहीं। क्या आपका चुनाव चिन्ह क्या है, कुछ बताना चाहेंगे? जी चुनाव चिन्ह कैमरा है। गांव वालों से सभी से मेरा हाथ जोड़ कर अनुरोध है जी कि अपनी बहुमूल्य वोट कैमरे पर देकर अपने युवा प्रधान को विजयी बनाएं। जी समय पर वोट दें, कृपया मास्क का प्रयोग करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि जो प्रधान जी ने बताया कि बहुत कुछ उम्मीदें हैं जो ग्राम विकास को लेकर के हैं। अगर वो चुनाव को जीत करके आते हैं तो ग्राम का ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्य कराने का कार्य करेंगे। जैसे कि शिक्षा को लेकर के हाई स्कूल और इंटर के लिए काफ़ी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है छात्र छात्राओं को, और भी कई ऐसी समस्याएं हैं। स्वास्थ्य केंद्र को लेकर के काफ़ी समस्याएं हैं। रात को अगर किसी को जच्चा बच्चा को कोई परेशानी हो जाए तो भी उसके लिए मतलब यहाँ से हापुड़ काफ़ी दूर पड़ता है। जो इमरजेंसी में कहीं कुछ सेवाओं का लाभ लेने की कोशिश करें तो वो सेवाएं नहीं मिल पाती है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो योजनाओं का जो लाभ है जो राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने का कार्य करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ स्थानीय लोग मौजूद हैं, कुछ बुजुर्ग भी हैं, उनसे कोशिश करेंगे क्या कुछ है, क्या चर्चा करते हैं उनसे, क्या जो रुझान है पब्लिक का। जी क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह। रामवीर सिंह जी, बताना चाहेंगे क्या कुछ उम्मीद है जो भावी प्रधान प्रत्याशी जो अभी खड़े हैं उनके लिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? अब उनके साथ खड़े हैं, ये कहना चाहेंगे कि जो गरीब और पिछड़े लोग हैं ज़्यादा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है मदद मिले, ज़्यादा से ज़्यादा उनके बच्चे शिक्षित हों, आगे बढ़े,
आगे वो जाए वो। अच्छा, ग्राम के विकास के लिए जो ग्राम विकास सबसे ज़्यादा जो जरूरत है वो कौन सा ऐसा विकास कार्य है जो ज़्यादा जरूरत है? सबसे पहले ग्राम उसके लिए जी ये सबसे पहले शिक्षा है जी। शिक्षा है, बच्चों के लिए खेलने के लिए प्लेग्राउंड वगैरह जो ये काफ़ी है ही नहीं, ऐसी वो तो है ऐसी नहीं। काफ़ी समस्याओं का बच्चों को सामना करना ऐसी। पड़ता है। यदि अगर उनके गांव में मौजूद हो गए, एक तो समय बचेगा, दूसरा ज़्यादा से ज़्यादा तैयारियां हो सकेंगी। और कुछ कहना चाहेंगे आप? जैसे कि अभी बाबूजी ने बताया, बहुत कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो बच्चों को लेकर के है, और बहुत भी अभी जो हमारे बीच में युवा भी मौजूद है। चर्चा करेंगे हम युवाओं से, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनकी और क्या कुछ सोच है जो अभी जो युवा एक प्रत्याशी को लेकर के है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दर्शनपाल सिंह है जी। दर्शनपाल जी, बताना चाहेंगे क्या उम्मीद है आपके गांव से एक युवा प्रत्याशी मौजूद है हमारे बीच में, और क्या सोच है उनको लेकर के, क्या उम्मीदें रखी हुई हैं आपने? जैसे अभी मोदी जी ने बताया कि गांव के विकास के लिए इन्होंने बहुत बातें ऐसे बताई हैं जी, जो मुझे बहुत अच्छी लगी जी। हालांकि हमारे गांव का विकास बहुत कुछ वो जो अभी वर्तमान में हमारी सिमरन चौधरी जो निर्विरोध प्रधान बनी थी, उन्होंने बहुत विकास कराया। और अभी जो कुछ कमियां उनके मतलब उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन कमी तो आगे काम चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ काम आता ही रहता है। बाकी मोहित जी बहुत प्रयास रहते हैं इस काम के लिए और वादा भी करते हैं गांव वालों से कि वो विकास कराएंगे। जैसे बच्चों के लिए प्लेग्राउंड वगैरह हैं, हमारे गांव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं, तो वो उनकी कोशिश ये होगी कि कक्षा 6 से 8 तक का विद्यालय हमारे ही गांव में आए, जिससे कम से कम बच्चे का हमारी पहली शुरुआत 8वीं तक हो जाए, उसके बाद हाई स्कूल इंटर की जैसी व्यवस्था होगी उस तरह से कराई जाए। यही गांव के लोग आशा करते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही है कि अपना मास्क का प्रयोग करें और कोविड जैसे 19 का वायरस चल रहा है उससे थोड़ा सा अपना 2 गज की दूरी, अपना नियमों का पालन रखें जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि बताया, यहाँ के जो युवा हैं, युवाओं से हमने जो उनकी सोच को जानने की कोशिश करी है। बहुत कुछ ऐसी जो उम्मीदें हैं जुड़ी हुई, जो जैसे कि पूर्व में जो योजना में जो कुछ कार्य अधूरे रह गए हैं, उन सब चीज़ों को लेकर के काफ़ी कुछ समस्याएं हैं जो ग्राम की वो नहीं हुए हैं। तो जो भी सांसद निधि और विधायक निधि और जो राज्य सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएँ हैं, उन योजनाओं का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दिलाने का ग्रामवासियों को कार्य करेंगे मोहित जी। कैमरामैन सोनू कुमार के साथ में मैं रवि गुप्ता, भारतीय।